ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सानिया गुल प्लाज़ा पर बात की थी। सानिया गुल प्लाज़ा आजकल बहुत ज़ेर बहस है और उसमें जो आग लगने का वाक़या पेश आया है उसके बाद से लोगों को ये अवेयरनेस भी आ रही है कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या इस्तेमाल करने चाहिए, चूँकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि जब आग लगती है। कल भी हमने एक मेहमान को यहाँ पर बुलाया था, डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि जब आग लगती है तो आग की कोई आवाज़ नहीं होती, लोगों को उस वक्त बताना चाहिए आग 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 आग, ताकि लोगों को पता चले कि आग लगी है और उसके बाद उसको बुझाने की पूरी तरह से कोशिश की जाए, क्योंकि आग की कोई आवाज़ नहीं होती। तो ऐसे में हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या इस्तेमाल करने चाहिए, हमारे पास किन किन चीज़ों का घरों में भी, ये नहीं कि सिर्फ मॉल्स में होना चाहिए, घरों में भी किन किन आलात का होना बहुत ज़रूरी है, ये हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं जो कि मैनेजर सेल्स एंड ट्रेनिंग हसीब हबीब हैं, और काशिफ साहब जो कि डेमोन्स्ट्रेटर फायर एंड सेफ्टी हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? देखें, कहा जाता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर का आपके हाथ में होना उस पूरे फायर ब्रिगेड से बेहतर है जो रास्ते में आग लगती है। जिसने आपने कहा आग की कोई आवाज़ नहीं होती है, मगर आग आपको नज़र आ तो जाती है कि एक हादसा हो चुका है। सही है। ये जो सामने फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के रखे हुए हैं, जी, अगर ये आपके हाथ में हो और आप विद इन 3 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 3 मिनट्स, ठीक है, आग को काबू पाने का जो वक्त है वो मैक्सिमम 3 मिनट का है। उस छोटी आग के ऊपर ये फायर एक्सटिंग्विशर बना ही छोटी आग के लिए। तो छोटी आग का मतलब ये है कि जिसको आप इन कपड़ों में फेस करके एक्सटिंग्विश कर सकें, फ़ौरन एक्सटिंग्विशर चला दें, आपको फायर ब्रिगेड को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर डिज़ाइन इसीलिए किए गए हैं कि ये किसी फायर फाइटर के इंतजार की जरूरत नहीं है, आप और मैं चला सकते हैं। चलाना भी तो सर एक आर्ट है ना, मतलब अब मैं अगर इसको देखता हूँ, बहुत आसान है, ऑफिस में तो मतलब इसको कई बार देखा है, ऑफिस में यूज करते हैं हम इसको अपने घर में भी रख सकते हैं, हमें नहीं मालूम कि इसको किस तरह से इस्तेमाल से चलाने के लिए बहुत ही आसान है। जी। एक पिन लगी हुई है इसमें लॉक की, इसको आप खींच के इसे तैयार कर लें चलने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैं इसे यहाँ आग लगी है, मैं इसको स्प्रे कर देता हूँ। ओके, वन फायर एक्सटिंग्विशर इन योर हैंड इज बेटर देन अ फायर ब्रिगेड। ये मैंने चला दिया है। वो जो आग आप कह रहे थे स्टार्ट हुई, जिसने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और ये इसलिए भी कहा जाता है कि आपके हाथ में होना ज़रूरी है कि अगर उस वक्त जब आग लगी थी और जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको अगर इसके इस्तेमाल का तरीका पता होता है या वहाँ मौजूद होती है ये सारी चीज़ें, तो अपने रास्ते की आग को क्लियर करके वो एग्जिट। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर रास्ता आपका ब्लॉक हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर आपके लिए रास्ता भी बनाएगा। लेकिन आपको चलाना आना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद चलाएं ना इसे। मैं ये चाहूंगा कि मैंने जिस तरह स्प्रे किया आप भी कीजिए, ताकि आपके ऑडियंस समझ जाए। कोशिश करता हूँ। एक स्प्रे करना है आपने, इसको सीधे हाथ में आपके हैंडल है, इसको प्रेस कीजिए। ये सीधे हाथ में हैंडल है, इसको प्रेस कीजिए। तो एजाज साहब ने पहले ही निकाल दी है, आप प्रेस करें, इसको प्रेस करना है। और असल तरीका जो है, एजाज साहब ने तो एक तरफ मारा है, इसको रास्ता बनाने के लिए अगर बहुत ज्यादा आग लगी है तो कहते हैं ये आपने इस तरह से इसको लेके चलना है, तो आग पर आप काबू पा सकते हैं, छोटी आग पर काबू पा सकते हैं और अपने लिए रास्ता भी बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आग जब लगती है तो उसमें स्मोक पैदा होता है। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि हमें आग इस वक्त अटैक नहीं कर रही है, हम आग से बहुत दूर हैं। बिल्कुल। मगर उस पूरे एरिया में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। सही है। हमें सांस लेने के लिए 16 से 21% ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। जब ऑक्सीजन का लेवल नीचे हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि आप अपनी कीमती अशिया उठा लेंगे, अपना माल बचा लेंगे, इसमें आपकी जान चली जाती है, क्योंकि 3 मिनट के अंदर। क्योंकि सानेह में यही हुआ ना कि लोग अंदर अपनी चीजें बचाने के लिए गए, जिसकी वजह से वो आग की लपेट में आ गए। कीमती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उसमें टेक्निकल चीज़ ये है कि जो आपका कद है, जो आपकी जो हाइट है, उस लेवल तक स्मोक सेकंड्स में आ जाता है, मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में आता है। आग लगते ही उस जगह से ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि फायर को भी चाहिए ना ऑक्सीजन जलने के लिए, और वो आपको ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड दे रही है, जो कि जहरीली गैस है। और लोग जब भागना शुरू करते हैं तो उसे इनहेल कर लेते हैं। आप एक दफ़ा इनहेल कर लें, सेकंड चांस नहीं है आपके पास। तो बेहतर ये है कि आप क्रॉल करके जाएं। काशिफ, अगर आप क्रॉल करके दिखा दें। बिल्कुल, अगर आप क्रॉल करके दिखाएंगे हम किस तरीके से मतलब जाने आपको स्मोक में से निकलना है तो क्रॉल करके ही निकल सकते हैं। जैसे काशिफ ये बैंड हो गए, यहाँ पर स्मोक नहीं आएगा। अच्छा। आपको रास्ता भी नजर आ जाएगा, आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। मतलब आपने जब आग लगी और स्मोक है
इस तरह से इस तरह आपने निकलना है, आप बच जाएंगे, आप और नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक बच्चे की तरह क्रॉलिंग करनी है। ये अभी तो बच्चों वाला काम लग रहा है ना, मगर जिंदगी बचाने के लिए लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने। जितने लोग भी ये देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको याद रखें कि इन केस ऑफ फायर आपको नहीं जलाएगी। आप समझते हैं कि आप दूर हैं, स्मोक आपको आकर पकड़ लेगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो घर में सिलेंडर्स वगैरह होते हैं जी, वो भी फट जाते हैं, तो ऐसा कोई चांस सिलेंडर फायर है? एक्सटिंग्विशर का नहीं फटता, एलपीजी का सिलेंडर फटता है। जी, बिल्कुल, मैं उसी सिलेंडर की बात कर रही हूँ। जी, उसकी सेफ्टी के लिए सबसे बेहतर यह है कि अगर आप सिलेंडर को लेकर आएं अपने घर में तो अंदर ना लगाएं, किचन में ना लगाएं, उसका पाइप अंदर आ जाए और वो किचन की प्रेमिसेस से बाहर हो। अगर एक्सप्लोजन होता भी है तो आपका घर तो बच जाए, और आप ऐसा सिलेंडर लेके आए जो कि टेस्टेड है, अप्रूव्ड है। बिल्कुल। हीटर्स भी होते हैं, वो तो रूम में ही होते हैं, फिर उसका क्या हीटर के असर में गैस बढ़ जाती है, वो गैस जो है ना वो आपका दम घुट जाता है उससे, उसकी वजह से ये सारे मामला। अली ने बताया। अच्छा सर, ये एक और चीज़ है, ये स्मोक चेक के लिए टेस्टर है। ये क्या है? जी, ये अभी काशिफ आपको बताते हैं कि एक स्मोक अलार्म होता है। जी जी, इन केस डिटेक्टर फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर कह लें। ओके, ठीक है, इस पे स्प्रे करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि विद इन सेकेंड्स डेमोस्ट्रेशन हो गई है। ये आपको एक्टिव कर देता है, इसमें लाइट भी है। कल हम इस पर बात कर रहे थे कि स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में मोस्टली लगे होते हैं कि कोई स्मोक ना कर सके, स्मोकिंग ना कर सके रूम्स में। देखें, ये उस स्मोक को तो इतना जल्दी कैच नहीं करेगा। सही है, ठीक है। ये टेस्टर आपने इसे स्प्रे किया, डेंस स्मोक जो फायर से होता है जी, उसके लिए है। ये अर्ली अलार्म है, अर्ली वार्निंग है आपके लिए कि आग लग चुकी है। अच्छा, इसमें सेल यूज होता है? इसमें बैटरी है, देखें, ये थोड़ी देर के बाद बीप कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्टिव है, ये छत पे लगा हुआ होगा। सही है। इन केस ऑफ फायर ये अलार्म कर देगा, इटसेल्फ बैटरी ऑपरेटेड। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है ये डिटेक्टर अगर लगा होता है हमारे पास घरों में या फिर आपके ऑफिसेस के अंदर लगा होता है, तो ये जो स्मोक्स के जिस तरह आप बताया है एजाज साहब, इवन मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, उस लड़के ने, एक इन्फ्लुएंसर था, उसने वीडियो बनाई कि यार उसके एक रूम था, मतलब अपार्टमेंट में एक ही रूम मौजूद था, उसमें भी इसने ये 4 स्मोक डिटेक्टर लगवाए हुए थे। तो मतलब हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी के इंतजाम लगाएं, कम से कम एक तो लगा लें। एक तो लगाएं कमरे में कि आप सो रहे हैं जी, और अगर आग लग गई है और आप नहीं उठे तो ये आपको पहले जगा देगा, या एटलीस्ट उस रूम्स में लगाएं जहां पर बच्चे हों या बुजुर्ग हों जो नहीं बता सकते, आवाज़ नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, मॉल्स के लिए हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, घरों के अंदर इन सिलेंडर्स का होना या फिर ये जो बॉल, ये सर ये बॉल का बड़ा मतलब आजकल सुनने में आ रहा है, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ये बॉल ये सुना है कि 80 डिग्री पर आकर ये दें और ये मैं मुझे दे देंगे, ये कब इसमें स्टैंड्स में निकाल दें, ये आप अपने हाथ में रखें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखें, ये फायर बॉल डिज़ाइन की गई है, बहुत छोटी सी जगह पे ये बॉल देखिए, बहुत छोटी सी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर 1.25 kg पाउडर है। 1.25 kg। एक स्टैंडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर में 6 kg पाउडर होता है। सही है। ये जब आप फायर में फेंकते हैं, इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हुई है, दिखाया ये गया है कि ये जैसे ही फायर में गिरती है आग बुझ जाती है। बिल्कुल। मगर वो एक छोटा सा कंटेनर है, एक ड्रम है, उस साइज के लिए तो ठीक है कि ये फटेगी और आग बुझ जाएगी। सही है। आप इससे चाहे दुकान की आग बुझ जाए, मॉल की आग बुझ जाए, एक बड़े बिल्डिंग को कवर बड़ी आग ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज डिजाइन फॉर अ वेरी स्मॉल फायर। तो याद रखें कि इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है। इस फायर के बाद भी हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज में ये सुना कि हमने फायर बॉल फेंकी है, कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि ये फटेगी और थोड़ी सी आग बुझेगी, दोबारा लग जाएगी। सही है। इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं जब स्पॉट पर गया, वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मेरे साथ जो रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुझसे बात की, कहने लगे कि उन्होंने ये बॉल्स इस तरह की अपने घर में लगाई हुई है, नस्ब की हुई है, और वो ऐसी जगह पर नस्ब की है जैसे जहाँ पर मेन सर्किट होता है, उसके साथ एक हैंगर, जिस तरह ये हैंगर है, ये हैंगर के साथ उन्होंने नस्ब कर दिया कि अगर खुदा ना खास्ता घरों में भी हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस तरह की आग पर ये काबू पा सकते हैं। अली साहब, ये टारगेट नहीं कर रही है, जैसे आपने अभी स्प्रे किया है, तो स्प्रे एक सर्टन एंगल पे किया है और एक सर्टन टारगेट पे किया है। सही है। जब ये फटेगी तो ये 360 पाउडर फैल जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या पता कि फायर किस तरफ है, किस तरफ इसको तो हीट लगेगी और ये फट जाएगी। और अगर ये फायर पे गिरेगी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेगी। बिल्कुल। अगर आपने किसी कैबिनेट में लगाया हुआ है जो बंद है, ठीक है, अंदर फायर हुई है, तो ये जब फटेगी उसका पाउडर अंदर ही रहेगा। सही है। तो फिर इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाएगी। चलिए, एक चीज और सामने। अच्छा सर, ये बॉक्स के अंदर जो चीजें मौजूद है, ये बॉक्स के अंदर एक फायर ब्लैंकेट है। ठीक है। ये फायर ब्लैंकेट सर, ये है स्मॉल साइज का। ये फायर ब्लैंकेट, ये किस पर्पस के लिए होता है सर? फायर ब्लैंकेट इसलिए है कि खुदा न खास्ता किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो वो भागेगा, पेन होगा, और चंद सेकंड में 25% से ज्यादा अगर जल गया तो मरने का खतरा है।
हाँ ठीक है, फ़ौरन तो आप उसकी फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। इस ब्लैंकेट को अगर कहें तो मैं डेमो इसके साथ काशिफ के साथ करके दिखा सकता तो हूँ। ये जली हुई जगह पे लपेट नहीं, दिया आग जाए को या बुझाने इस के तरह? लिए फायर रिटार्डेंट मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ओके। ओके। इसको मैं खड़ा हो सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप खड़े हो जाएं। अच्छा, ये इस तरह से आप इसको लपेट कवर देना है। कर दें। फ्राइंग पैन पे आ गया, कंप्यूटर पे आ गया, इंसान सही के है। कपड़ों पे आ गया, जी, ये जी। ऑक्सीजन को बंद कर देगा और आग अच्छा, बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी। इटसेल्फ ये बर्न नहीं होता। ठीक है, ये मतलब fire ये स्टफ retardant के अंदर कोई ऐसी चीज़। इस स्टफ के अंदर ये फायर रिटार्डेंट मटेरियल है जो ओके। आग कैच नहीं करता। ज़बरदस्त। काशी भी आपका हुआ, आप ले जाएं इसे। अपने साथ ही ले जाएं। और ये तो ये पाउडर सर इसके ये अंदर? पाउडर है, देखें ये इसलिए पाउडर फॉर्म में? ये पाउडर फॉर्म में अच्छा, है, ये आग जब multi-purpose लगती है जी। तो सर एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी जी, है अली साहब। कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो वहाँ पानी मारने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लोगों को नहीं कितने पता। काम की बात आपने बताई कि अगर शॉर्ट सर्किट की आग है, जो कि ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की आग बिल्कुल। होती है, उस पे अगर आप लाइव वायर पे पानी मार देंगे तो सबसे तो वो पहले और शिकार आप खुद होंगे। खुद हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसी है। आग तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, बिल्कुल। मगर आपको करंट लगेगा क्योंकि कंडक्टर है ना पानी। बिल्कुल। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने चलाया जी। ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इलेक्ट्रिक फायर पे बहुत सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं अप टू 1000 वोल्ट। ज़बरदस्त। और जो फायर एक्सटिंग्विशर दूसरा इस बॉक्स में पाउडर रखा हुआ फॉर्म है में जो। पाउडर का, ये आप गाड़ी में भी रख सकते हैं, अपने किचन में भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर इसको आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। ये घरों के लिए डिज़ाइन किया है हसीन ठीक हबीब है, ने। सही है। इसमें एक फायर ब्लैंकेट है जो कि हमने दिखाया काशिफ को कवर करके कि इन सही केस है। ऑफ फायर इन द किचन, फ्राइंग पैन पे आग लग जाए तो उस पर आप इसको डाल दें, ये आग बुझा देगा। सही है। और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर को लेडीज बच्चे भी चला सकते हैं। अच्छा, ये मतलब किचन में बड़ा काम आ सकता है ये फायर पूरे ब्लैंकेट घर जो के है। लिए एक किट आपका एक पूरा घर सेव कर ब्लैंकेट का सकती है। मटेरियल अभी आपने बताया, कौन सा मटेरियल था जो ब्लैंकेट में इस्तेमाल किया गया? फायर रिटार्डेंट मटेरियल है, रिटार्डेंट मटेरियल। फाइबर ग्लास होता है ये, ठीक है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फायर को सप्रेस करने के लिए। ये जब फायर पे आप फेंकते हैं तो ये फायर को ऑक्सीजन कंट्रोल कर का निज़ाम रोक देता है और वो बुझ जाती है। सही। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात है एजाज साहब ने यहाँ पर बताई है। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपने ये बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी हैं जो आपका लोगों बहुत तक शुक्रिया। और करते इवन करते प्रैक्टिकली करके और दिखाएंगे। अल्लाह करे कि काम आए सबके, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश हमारी आइंदा भी के है हादसा से हम बच जाएं और इंसान की क्योंकि जान पब्लिक बच में जाए। जाकर इस तरह से अवेयरनेस अगर नहीं दे सकते तो हम कम से कम यहाँ यहाँ से इस दे प्लेटफॉर्म सकते से हैं। जी। लोगों तक ये बातें पहुँचाएं कि किस तरह से आप जब फायर लगती है तो उसके बाद कैसे आग से बचा जा सकता है, आपके पास क्या क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर है वो प्रेस करके हमने आपको चलाना सिखाया, फिर यहाँ बॉल मौजूद है और ब्लैंकेट है, फायर ब्लैंकेट पाउडर फॉर्म के अंदर है। लेकिन मौजूद है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस तरह शॉर्ट सर्किट होता है तो मैंने बात की है एजाज साहब से कि पानी नहीं मारना आग बुझाने के लिए, वहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना है ताकि आप उसकी लपेट में ना आ सकें। क्या एजाज साहब सर आखिरी बात मैं करना जी सर चाहूँगा कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस मैसेज को जारी रखें, हादसे से पहले भी, हादसे के बाद तो आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल। सर अगर हादसे ये के रेगुलर बाद तो बेसिस सब पे जाग ही करें, जाते हैं ना, हादसे रेगुलर के बाद बेसिस जैसे पे हम जागे में बिल्कुल। रेगुलर बेसिस पे अगर करते रहें तो बहुत काम आ सकता है, लोगों को याद रहेगा कि हमें सेफ रहना है। ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आप शुक्रिया यहाँ पर आपका आए और ये सारी बातों से हमें आपने आगाही फराहम की। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने क्रॉलिंग करके और ये सारी चीज़ों से हमें बताया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेगा। स्टे विद अस।